हे एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं सौरभ जोशी के बारे में, जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है और इनकी शादी अभी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है और हर जगह वायरल हो रही है। और उसका एक मोमेंट भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो मोमेंट जहां उनकी वाइफ अवंतिका हल्दी फंक्शन के दौरान डांस से पहले गिर जाती है। अब यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सभी के साथ ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम गिरते हैं, चकराते हैं या थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं, और वो भी ऐसे मौके होते हैं जब हम बहुत सारे लोगों के सामने होते हैं। ये सब उस वक्त भले ही बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन बाद में हम कुछ दिनों में ये सब भूल जाते हैं। पर जब आप इस सब को इंटरनेट पे डालते हो तो ये परमानेंट हो जाता है। अब सौरभ के पास ऑप्शन था कि वह उस पार्ट को ट्रिम कर सकते थे, तो फिर उन्होंने उस पार्ट को ट्रिम क्यों नहीं किया? उसके पास इतना बड़ा फैन बेस है और उन्होंने पहले ही देख लिया है कि उनकी वाइफ के फेस रिवील के वक्त फैंस ने अवंतिका को कितना ज्यादा ट्रोल किया था, तो फिर ऐसे किसी भी ह्यूमिलिएटिंग पल को इंटरनेट पे डालने का क्या मतलब था? और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सौरभ जोशी खुद अपनी ब्लॉगिंग्स एडिट करते हैं। हाल ही में एक ब्लॉग में उन्होंने खुद बताया था कि वह रात को ब्लॉग एडिट करते हैं, तो ये तो साफ है कि वो जानते हैं कि क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं। अब आपको अगर ये वीडियो देखना है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सौरभ ने उस ब्लॉग में अवंतिका के गिरने के बाद उस मोमेंट को पूरा काट दिया और फिर उसे डांस करते हुए दिखाया, यानी इस क्लिप को रखा गया था बिल्कुल जानबूझकर। अब ये सब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है अगर कोई क्लमसी मोमेंट कैच हो गया हो, लेकिन जब आपको मालूम है कि यह वायरल होने वाला है तो क्यों ऐसे पल शेयर कर रहे हो? ये उस मोमेंट का सम्मान नहीं है जो आपके परिवार के साथ सिर्फ एक पर्सनल फंक्शन के तौर पर था। इसी तरह सौरभ के दूसरे ब्लॉग भी हुए हैं, जैसे हाल ही में एक इवेंट में उनके पापा और किसी और के बीच झगड़ा हो गया था। वो झगड़ा उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया था, लेकिन बाकी की बातें पूरी तरह से काट दी। इसका मतलब सौरभ पूरी तरह से अवेयर है कि कब क्या दिखाना चाहिए और किसे बचाना चाहिए। यही तो बात है कि अगर आप अपनी वाइफ को प्रोटेक्टिव तरीके से दिखाना चाहते हैं तो ऐसा क्यों नहीं किया? वहीं उन्होंने अपनी वाइफ को एक रिंग भी गिफ्ट की थी जो काफी रोमांटिक था, लेकिन जो तरीका उन्होंने उसे दिखाया वो थोड़ा सा फेक लग रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट पे धूल में रिंग छुपाकर अवंतिका से ढूंढवाना ये खूबसूरत था, लेकिन क्या इसे इस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट में छुपाना सही था? आखिरकार जब अवंतिका ने पूछा कि यह रिंग उसके लिए है या ब्लॉग के लिए, तो सौरभ के चेहरे का जवाब बहुत कुछ कह रहा था। और ये एक और बात कि जब आप किसी रिश्ते में होते हो तो क्या यह जरूरी है कि हर जगह टिप्स और सलाह देते रहो? सौरभ ने एक रोड ट्रिप के दौरान सलाह दी कि पार्टनर को समझने के लिए ट्रिप्स पे जाना चाहिए, लेकिन क्या आप खुद उस पोजीशन पर पहुंचे हो? क्या यह सलाह देना सही था जब आप खुद ऐसी छोटी छोटी चीजें को अपने ब्लॉग में डाल रहे हो? चलो कोई बात नहीं, अगर आप अपनी शादी के मोमेंट सबके साथ शेयर करना चाहते हो, इसीलिए आप ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर आप सिर्फ शादी की चीजें दिखा रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि आप ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट को बार बार पोस्ट करते रहो? जो आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट हो वही चीजें आपको सही तरीके से दिखानी चाहिए। मुझे लगता है कि सौरभ और अवंतिका को अपना खुद का स्पेस और खुशी मिलनी चाहिए। और जहाँ तक डांस का सवाल है, तो अगर लोग नाच रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? सब परफेक्ट डांसर नहीं होते और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इस फील्ड में सौरभ का फैन बेस बहुत यंग है और कभी कभी वो छोटे मोटे मजाक कर लेते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ जिंदगी के खास पलों को बांट रहे हो तो उसमें डूबकर एंजॉय करना चाहिए, ना कि उस पल को कैमरे के लिए लाइव करना चाहिए। आखिरकार ये सब बातें आपके ब्लॉग और कंटेंट के इर्द गिर्द घूमती है। फिर भी कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपको अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ में ही रखनी चाहिए। एंड कोई भी सेंसिबल पार्टनर अपनी होने वाली वाइफ की तरफ थोड़ा तो प्रोटेक्टिव रहेगा जब ऑलरेडी उसको इतना ज्यादा इंटरनेट पे ट्रोल किया जा रहा है। यू कैन शो योर मैरिज इन अ ब्यूटीफुल वे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका सौरभ जोशी एंड अवंतिका की शादी को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।